हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम अपठित गद्यांश के विषय में जानने वाले हैं। तो बच्चों, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित सामग्री को पठित कहा जाता है। इसके विपरीत ऐसी सामग्री जो हमारी पाठ्य पुस्तकों से ना होकर बाहर से पूछी जाती है वह अपठित कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो गद्यांश हमारे निर्धारित पाठ्यक्रम से ना होकर अन्य पुस्तकों से लिया जाता है अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश के संक्षेपीकरण में अभ्यास का विशेष महत्व होता है। अभ्यास करने से कुशलता आती है और समय का अपव्यय भी बच जाता है, यानी कि हमारा समय ज़्यादा खराब नहीं होता है। अपठित गद्यांश पढ़कर मूल भावों को समझने की क्षमता विकसित होती है। परीक्षा में अपठित गद्यांश के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, पर अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अपठित गद्यांश के मूल भावों को समझने के लिए उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, यानी कि एक दो बार आप उस गद्यांश को अवश्य पढ़ें। गद्यांश पढ़ने के बाद प्रश्नों को पढ़ना चाहिए ध्यानपूर्वक। उसके बाद प्रश्न में केवल पूछी गई बात का उत्तर देना चाहिए। अनावश्यक बातों का कोई उत्तर नहीं देना चाहिए। बेकार की बातें उसमें मत डालें। यदि शीर्षक पूछा गया हो तो गद्यांश के भाव को समझकर, यानी गद्यांश को अच्छे से पढ़कर ही विषय से संबंधित छोटा और आकर्षक शीर्षक लिखना चाहिए। इस तरह आपका गद्यांश पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। आइए कुछ गद्यांश पढ़ते हैं प्रश्नों के साथ और उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो पहला गद्यांश शुरू करते हैं अपना। गोपाल कृष्ण गोखले बचपन से ही सत्यवादी और बहादुर थे। एक बार उनके शिक्षक ने एक प्रश्न हल करने को दिया। दूसरे दिन जब गृह कार्य देखा गया तो सभी के उत्तर गलत थे। केवल गोपाल ने ही प्रश्न का सही उत्तर लिखा था। शिक्षक ने गोपाल को शाबाशी दी और सबके सामने उसकी प्रशंसा करने लगे। गोपाल ने उन्हें रोकते हुए रुंधे गले से कहा, गुरुजी, मैं इस प्रशंसा का अधिकारी नहीं हूँ। प्रश्न तो मेरे बड़े भाई ने हल किया है, इसलिए शाबाशी मुझे नहीं मिलनी चाहिए। शिक्षक यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, इसमें रोने की कोई बात नहीं है, तुमने सच बोला है, इसलिए मैं यह पुस्तक तुम्हें पुरस्कार में देता हूँ। यह तुम्हें सदा सत्य बोलने के लिए प्रेरित करती रहेगी। इसके बाद आपने इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न पढ़ने हैं और उत्तर देने हैं। जैसे इसका पहला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले में क्या गुण थे? तो इसका उत्तर है, गोपाल कृष्ण गोखले बचपन से ही सत्यवादी और बहादुर थे। इसके बाद आगे के प्रश्नों को बच्चों आप स्वयं पढ़ें और उसका उत्तर खोजें। हम बढ़ते हैं अपने अगले गद्यांश की ओर। तो गद्यांश यूं शुरू होता है हमारा, धन की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को होती है। धन हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायक है। धन का व्यय करने से पूर्व क्षणिक सुख की अनुभूति होती है। धन की विलासिता को धन का दुरुपयोग माना जाता है। धन का सदुपयोग सुख और शांति देता है। धन के द्वारा हम परोपकार के कार्य भी कर सकते हैं। भूखों के लिए अन्न, अन्य के लिए घर द्वार, अपाहिजों के लिए आराम के साधन, विद्यार्थियों के लिए विद्यालय आदि की व्यवस्था धन के माध्यम से की जा सकती है। धन की प्रचुरता के कारण ही अमीर आदमी को लोगों की भलाई करने के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं, परंतु धन की कमी के कारण गरीब आदमी को ऐसे अवसर नहीं मिल पाते हैं। इस अद्भुत संसार में ऐसे अमीर व्यक्ति बहुत ही कम हैं जो अपने सुख और भोग विलास को त्याग कर अपना धन और समय परोपकार में लगा देते हैं। इसके बाद फिर क्या करना है, आपने इस गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, धन हमारी किन आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायक है? तो इसका उत्तर है, धन हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायक है। बच्चों, इसके आगे के प्रश्न आप स्वयं गद्यांश से खोजिए और हम अपने अगले गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला गद्यांश यूं शुरू होता है, हमारे देश में त्योहार चाहे धार्मिक दृष्टि से मनाए जाएं या नव वर्ष के आगमन के रूप में, फसल की कटाई एवं खलिहानों के भरने की खुशी में, यहाँ महापुरुषों की याद में, सभी अपनी विशेषताओं एवं क्षेत्रीय प्रभाव से युक्त होने के कारण देश की राष्ट्रीय व सांस्कृतिक एकता एवं अखंडता को मजबूती प्रदान करते हैं। यह त्योहार जहाँ जनमानस में उल्लास, उमंग व खुशहाली भर देते हैं, वहीं हमारे अंदर देशभक्ति तथा गौरव की भावना के साथ साथ विश्व बंधुत्व एवं समन्वय की भावना भी बढ़ाते हैं। त्योहारों के द्वारा महापुरुषों के उपदेश हमें बार बार इस बात की याद दिलाते हैं कि सद्विचार एवं सद्भाव से ही हम प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं।
2-3 बार गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे पहला प्रश्न है इसका, त्योहारों की राष्ट्रीय जीवन में क्या उपयोगिता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, त्योहार देश की राष्ट्रीय व सांस्कृतिक एकता एवं अखंडता को मजबूती प्रदान करते हैं। इसके बाद आगे के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं खोजिएगा। हम बढ़ते हैं इस अध्याय को दोहराने की ओर, अर्थात आपके लिए इस अध्याय को एक बार और दोहरा लेते हैं। जो गद्यांश हमारे निर्धारित पाठ्यक्रम से ना होकर अन्य पुस्तकों से लिया जाता है, अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश पढ़कर मूल भावों को समझने की क्षमता विकसित होती है। अपठित गद्यांश पढ़ने के बाद प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, अर्थात आपको 2-3 बार गद्यांश को जरूर पढ़ना है, उसके बाद ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ना है और तब उत्तर देने हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा गद्यांश के समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्योंकि ये आपके परीक्षा में अच्छे अंक लाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा और इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।